हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइपोल क्लासेस। आज हम लोग बेसिक क्लास में रेशनलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रेशनलाइजेशन होता क्या है? तो सबसे पहले एक रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे इरेशनल नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो इरेशनल नंबर होता क्या है, तो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया और √5 हो गया। ये सब जो नंबर होता है वह इरेशनल नंबर होता है। जो भी नंबर रूट में होगा जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते वो इरेशनल नंबर होता है। बस इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे 1/5 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेम नंबर से हमको जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हम लोग जानते हैं कि √5 इंटू √5 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये √5 हो जाएगा, 1 इंटू √5। तो ये जो डिनोमिनेटर है वह रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया और इसी को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। और इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। डिनोमिनेटर में अगर रूट रहता है तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम रेशनलाइजेशन का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेकंड नंबर एग्जाम्पल है √2 √5/2 √3। इसको रेशनलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिख रहा है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 और 2√3। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। फिर यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे और √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो √3 इंटू 5 हो जाएगा तो √15 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 और √5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 है इंटू 3 दिया हुआ, तो यहाँ इससे ये 2 टाइम्स में कट गया और ये √15 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डिनोमिनेटर क्या हो गया, रिमूव हो गया रूट से। इस तरीके से हम लोग रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3 है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि a² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अगर किसी भी नंबर का रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो वैल्यू क्या आता है, 5 आता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला के फॉर्म में a² माइनस b² के टर्म में जब दो टर्म्स दिया रहे, दो नंबर के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, तब ये रूल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 1/2 प्लस √3 और इंटू साइन चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 और फिर 2 प्लस √3। हम लोग जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया डिनोमिनेटर, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम नंबर होगा। फिर 2 प्लस √3 और ये 4 हो जाएगा और -3 और 2 प्लस √3, ये हम लोग का फाइनल बच जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/√7 प्लस √3। तो 4 यहाँ पे साइन क्या है, प्लस दिया हुआ है तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो पहले सेम टू सेम लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे हम लोग, और साइन को चेंज करके हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद से हम लोग जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर है a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो इसको हम लोग a² माइनस b² के फॉर्म में लिख देंगे। तो √7 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, और ये नंबर जो है 4√7 माइनस √3। फिर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो √7 को स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये रूट और ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा रूट से, तो ये 7 हो गया, और फिर ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4√7 माइनस 4√3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 4√7 माइनस √3, और अपॉन में हम लोग क्या बच गया 4, ये 4 से ये कट जाएगा, तो ये √7 माइनस √3 ये फाइनल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अभी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर पे हम लोग ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर √3 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो √3 माइनस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 लिख देंगे हम लोग। डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उस पर ध्यान देना है, उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। √3 माइनस 1 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर दिख रहा है, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। जो भी नंबर को 2 टाइम्स लिखते हैं वो क्या हो जाता है, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो √3 का 1 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनली √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हम लोग इसके बाद से इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो इरेशनल नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो कैन नॉट बी रिटेन in the form of p/q। p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे नंबर को जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, तुम जानते √5/1 लिख दिए, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये p/q के तो फॉर्म में लिख दिए, ये तो रेशनल होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस क्या होता है कि p एंड q हर इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो इंटीजर हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो इंटीजर का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंटीजर में क्या होता है, -1 हो जाएगा, -2, 0, ... -100 भी आ सकता है, और इधर 1, 2, 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है।
तो यहाँ पे √5 जो है, ये √5 है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर में काउंट नहीं होता है, तो √5 को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए √5 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये √2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। √3 इरेशनल नंबर हो जाएगा, जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते हैं। अगर जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते हैं, वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रेशनल कहलाएगा, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बेसिक टॉपिक के साथ मिलेंगे।